अस्सलामुअलैकुम। राह नजात यानी कि नजात की राह का दूसरा और तो शुरू करने से पहले चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले यानी कि दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरी तरफ वो ख़राबी हैं जो गुर्बत और अफलास की वजह से पैदा होती हैं। जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक का मोहताज हो जाता है तो भूख इससे वो सब करवा लेती है जिसका वो आम हालात में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके सामने भी इक़्तिदार और रसूल का कोई सवाल नहीं रहता, सिर्फ ये रह जाता है कि वो अपने आप को और अपने बच्चों को ज़िंदा किस तरह रख सकता है, भूखा पेट किस तरह भरा जा सकता है, नंगा जिस्म किस तरह ढांपा जा सकता है। गुर्बत और इफलास की पैदा करदा खराबियाँ ऐसी हैं कि जिससे इंसानियत की हड्डियों को गूदे तक में सरायत कर जाती हैं। अगर दौलत की फरावानी माशरे में सड़े साम पैदा करती है तो नकबत तो अफलास का ज़बू हाली इसमें जज़ाम पैदा करने का मौजब बनती है। जब माशरे में नाहवारियाँ अपनी इंतहा तक पहुँच जाती हैं तो इस मायूसी का आलम पैदा हो जाता है जिसकी तरफ ऊपर इशारा किया जा चुका है। इसमें शुबा नहीं कि इन हालात से पैदा शुदा मायूसी ना सिर्फ परेशानी फ़िक्र नज़ीर पैदा करती है बल्कि पस्तो हिम्मती यानी कि कम हौसला को भी आम करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी हालत में भी निजात की कोई राह मिल सकती है या ये हमेशा मौत होती है? कुरान कहता है कि हाँ, ऐसी हालत में भी निजात की राह मिल सकती है। वो खुले अल्फाज में बताता है, यानी कि कुरान पाक में खुले अल्फाज में बताया गया है कि ये तमाम खराबियाँ दौलत की गलत तकसीम और दौलत के सरचश्मों पर इनफरादी तसल्लुत की पैदा करता है। लिहाजा अगर रिज़्क़ के सरचश्मों का इनफरादी मलकियत से निकाल कर नोहे इंसानी की नशोनुमा के लिए आम कर दिया जाए तो इन खराबियों का खुद ब खुद इलाज हो जाएगा। तबका बाला के पास फालतू रुपया नहीं रहेगा, निचले तबके में कोई शख्स अपनी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम नहीं रहेगा। लिहाजा ना वो सरमाया के ज़ोर पर अपने नाजायज़ अहकाम चला सकता है और ना ही ये मुहताजी और ज़रूरतमंदी की वजह से किसी नाउमीद वाजिब हुक्म को मानने पर मजबूर होगा। कुरान ने हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तज़किरा जलील में इस हकीकत को बार बार दोहराया है कि रिज़्क़ के सरचश्मों का मुतरफ़ीन यानी कि सरमायादारों के हाथ से छीन कर इंसानियत की नशोनुमा के लिए आम कर देते हैं ताकि इंसान अपने खुदा के कवानीन के अलावा किसी के हुक्म के आगे ना झुके, जैसा कि रमज़ान में ज़कात, फितराना इस तरह की तरीके अपनाए गए हैं। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, कुरान की रूह से इनका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि वसाइल और पैदावार पर इनफरादी मलकियत ख़त्म कर दी जाए और हर फर्द मुमलिकत की बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी का बहम पहुँचाना और इसकी इंसानी सलाहियतों का पूरा नशोनुमा करना और माशरे की पहली जिम्मेदारी करार दी जा सकती है। आप मुल्क के कोने कोने में इस्लामी निज़ाम की चर्चे सुनते होंगे, लेकिन आपने इस बात बहुत कम लोग सुनी होगी कि इस्लामी निज़ाम का मकसूद और मुंतहा क्या है। कुरान ने अपनी पहली सूरा के पहले 4 लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुदा वाजिब हम्द व सताइश इसलिए है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम नूह इंसानी की नशोनुमा का ज़िम्मेदार है। लिहाजा कोई मुआशरा, कोई निज़ाम, कोई हुकूमत जो तमाम अफराद मुमलिकत की परवरिश और नशोनुमा की ज़िम्मेदारी नहीं लेती, ना अपनी निस्बत खुदा की तरफ कर सकती है और ना ही किसी सूरत में सज़ा व हम्द व सताइश करार पा सकती है। दरहो तारीफ़ व तौज़ीफ़ सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। रिज़्क़ के सरचश्मों को इनफरादी मलकियत से निकाल कर मिलत की इज्तिमाई तहवील में दे दें और समान और नशोनुमा की तकसीम खुदा के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक करें। और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि खुदाए मुमलिकत में बसने वाला कोई इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से किसी सूरत में भी महरूम ना रह पाएगा। तो मदरजा ज़ाला सूरतों की वजह से इस वक्त वो निज़ाम ज़िंदगी इस्लामी नहीं समझा जाएगा जो अफराद या जमातें इस्लामी निज़ामी मुतालबा करती हैं। इनसे पूछिए कि इस्लामी निज़ाम का जो नक्शा इनके जहन में है, इनमें
یہ دونوں باتیں شامل ہیں یا نہیں؟ رزق کے سرچشموں پر انفرادی ملکیت ناجائز ہوگی یا یہ تمام سرچشمے ملت کی اجتماعی تحویل میں رہیں گے تاکہ خدا کے مقرر کردہ قوانین اور حدود کے مطابق تقسیم ہو؟ فالتو روپیہ کسی کے پاس نہیں رہ سکے گا اور اس مملکت میں بسنے والے تمام افراد کی بنیادی ضروریات زندگی کے بہم پہنچانے اور ان کی صلاحیتوں کو نشوونما دینے کی ذمہ داری مملکت پر ہوگی۔ یہ ہے موجودہ عذاب سے نجات کی راہ۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھی باتیں سیکھیے۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو کلک کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔